Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 9. Oh, sorry, I'm so sorry. Chapter number 6, exercise 6B, question number 15 करने की कोशिश करेंगे. देखें, मैंने इसको देखा है क्या इस सवाल में. पहले तो ये देख लें कि यूजिंग अ स्केल ऑफ ड्राइंग यूजिंग अ सूटेबल स्केल, अपनी मर्ज़ी से ले लें, ठीक है. एक्सपोनेंशियल कर्व है तो आपको वैल्यूज़ जो हैं डेसिमल में लेनी पड़ेंगी. लाइक अगर वो कह रहे हैं 0.5 से शुरू करें तो 0.5 के बाद हमारे पास आता है, ठीक है, 0.5 से आगे जाना है तो 1, फिर 1.5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2.5 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है. 1 होल 1 इंटू 1 प्लस 1/x लिखना है, ठीक है. टेबल में आइए, 1 प्लस 1/x, ठीक है. स्टार्ट करेंगे 0.5 से, ख़त्म करेंगे 3 पर और डेसिमल में लेना है आंसर, ठीक है. तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 3 2 1 पॉइंट, ये वाला है, ये है 1.66, ये वाला है 1.5, ये है 1.4 और ये है 1.33, ठीक है. मैंने अपने कैलकुलेटर में सॉल्व किया हुआ है इसको. मैं वहाँ पर भी वहाँ से देख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ. यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ था 1.66, 1.6 ही रहने दें बस, 1.5, 1.4 और आखिरी का था 1.3, ठीक है. पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं. मेरे पास नेगेटिव x नहीं है और नेगेटिव y भी नहीं है, तो मैं चार बॉक्स छोड़ के 1 ले रहा हूँ, ठीक है, इधर. फिर 4 बॉक्स छोड़ के 2 और 4 बॉक्स छोड़ के 3. स्केल यहाँ मैं मेंशन करूँगा. 4 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस, ठीक है. और y के मेरे पास 3 तक गए हैं, तो इसका भी 4 बॉक्स छोड़ के 1, 4 बॉक्स छोड़ के 2 और 4 बॉक्स छोड़ के 3 ऑन बोथ एक्सिस कर दूंगा फिर मैं, ठीक है. अच्छा, 0.5 का 3 ये है, 0.5 x का 0.5 ये है और इसका 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है. 1 का 2 आ जाएगा इधर, 1.5 का 1.6 आ जाएगा इधर, 2 का 1.5 आएगा इधर, 2.5 का 1.4 आ जाएगा इधर और 1.3 का 1.3 आ जाएगा 1.5 से पीछे पीछे. बस इतना सा बनेगा ये. कि इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा. मेरा कर्व थोड़ा सा हिल गया, उसको हिलने नहीं देना है आपने. एक ही कर्व बनेगा सिंगल लाइन का, ठीक है. ओवरलैप नहीं होना चाहिए वरना एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है. उसके बाद कहते हैं ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द लाइन y इक्वल्स टू -x. -x का मतलब होता है नेगेटिव लाइन जा रही हो, ठीक है. नेगेटिव लाइन जानती है, -1 वाली, ठीक है. उल्टे हाथ पे 1 से 1 जाएगी, ठीक है. अगर आप बनाना चाहें तो 2 से 2 भी तो जा सकती है, लेकिन चूँकि y इक्वल्स टू -x है तो इसका c इंटरसेप्ट 0 है, तो इसको 0 से गुजरना चाहिए. तो इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है. और यहाँ से गुजरेगी ये और डायगनल जाना चाहिए इसको, ठीक है. इस तरह से, ठीक है. ये -1 है मेरा, +1 पे -1, ठीक है. ये डायगनल जाएगी, ये y इक्वल्स टू -x की लाइन है, सही है. और अगर आप चाहें तो इसको ऊपर को ड्रैग करके थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं. और इस पे मैं कर्व फिर लिखना भूल गया. कर्व लिखना आप भी मत भूलिएगा, मैं भूल जाता हूँ. y इक्वल्स टू 1 + 1/x, ठीक है. अच्छा, इसके बाद है, कहते हैं ऑन द हैंड्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्राफ दिस और एट द ग्रेडियंट द ग्राफ y इक्वल्स टू -1. एक मिनट. हैंड्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस वैल्यू एट विच द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज -1. तो -1 पे कर्व कैसे बनाऊँ मैं? इसका मतलब ये है कि
ये जो लाइन है इसकी एक पैरेलल लाइन लेनी है हमने, बिल्कुल ऐसे ऊपर लाके, ठीक है। ये अपनी नौइयत का पहली दफ़ा का ऐसा सवाल है जो मैंने देखा है, ठीक है। एक पैरेलल लाइन लेकर आएंगे हम इस तरह से ऊपर। अब इसका टेंजेंट निकालेंगे, देखें ना, क्योंकि उन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस कर्व एट विच द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज ग्रेडियंट ऑफ द कर्व -1। अब चूँकि इसका ग्रेडियंट भी -1 है लाइन का, तो इस लाइन के मुताबिक यहाँ पर भी एक लाइन बना दें। अब ये जो लाइन है ना, ये है y इक्वल्स टू -x की, लेकिन ये इसकी जो इक्वेशन है वो +3 है। क्यों +3? क्योंकि यहाँ से गुजरे हो। ग्रेडियंट इसका भी -1 ग्रेडियंट है और इसका भी -1 ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट के हिसाब से दोनों लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया, सही है। अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। पहला पॉइंट, खैर -1 तो ग्रेडियंट तो -1 है ही ना, मुझे मालूम क्या करना है, कोऑर्डिनेट मालूम करने, ठीक है। तो ये इस कर्व से टच होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। जब इस पॉइंट पर टच हो रहा है तो यही मेरे पॉइंट्स होंगे, एक है x का 1 और y का 2। ये कोऑर्डिनेट्स उसने पूछे थे, 1 और 2 मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ओके, ये छोटा सवाल था थोड़ा सा, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।